हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे बीच फिल्म जगत के एक नायाब हीरा इरफान खान जी नहीं रहे। दोस्तों, मैं ओमचंद मद्धेसिया, ओमचंद सर द यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से इरफान खान जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। दोस्तों, इरफान खान जी का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। इनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में यानी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इन्होंने अपने संघर्ष के दम पर ही फिल्म जगत में यानी कि फिल्म जगत के केवल हॉलीवुड में यानी बॉलीवुड में ही नहीं अपितु हॉलीवुड में भी यह नाम कमाए हैं अपने संघर्ष के दम पर। आइए इनके संघर्ष से आपको मैं रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इनकी मृत्यु जो कैंसर के कारण हुई है और इनको एक अलग ही टाइप का कैंसर था जो कि इनके मृत्यु का कारण बना। और इनके मृत्यु के कुछ दिन पहले ही इनके माँ की भी मृत्यु हो गई थी, यानी 2 से 3 दिन पहले ही। यहाँ तक कि ये अपने माँ के अंतिम यात्रा में भी नहीं शामिल हो पाए थे, क्योंकि यह उस समय खुद ही बेड रेस्ट पर थे। दोस्तों, यह खुद ही एडमिट थे, इसलिए यह अपने माँ के अंतिम यात्रा में भी नहीं शामिल हो पाए थे और लॉकडाउन भी उस समय रहने के कारण ये पहुंच भी नहीं पाए थे। तो आइए इनके जीवन के कुछ संघर्षपूर्ण लम्हों के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, यह 1988 में जब मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे दुनिया भर में धूम मचा रही थी, तो उस फिल्म में एक दुबला पतला लड़का जो कुछ पल के लिए स्क्रीन पर आता है, मात्र कुछ पल के लिए स्क्रीन पर आता है और सड़क के किनारे बैठकर लोगों को चिट्ठियां लिखने वाला वह लड़का, शायद लोग भूल ही गए हों उस लड़के को, लेकिन किसको पता था कि ये लड़का जो उस फिल्म में रोड के किनारे चिट्ठियां लिखने का यानी कि कुछ ही पल का जो उसको वहाँ पर काम मिला था, उससे वो इतना आगे बढ़ जाएगा। चिट्ठियां लिखने वाले इस लड़के का एक छोटा सा रोल था और जो रोल निभाया था कौन? इरफान खान ने। बस 10 लाइन हो गया, आगे लिखने का 50 पैसा लगेगा, कुछ ऐसे ही डायलॉग थे उस समय इरफान खान जी के। उस समय तो लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था कि यह लड़का आगे चल करके पूरे विश्व में नाम कमाएगा। राजस्थान के जयपुर में जन्म इरफान खान का बचपन एक छोटे से कस्बे टोंक जिला में गुजरा था। शहर छोटा पर सपने बड़े। बचपन से ही इन्हें किस्से कहानियों का बहुत ही शौक था और जिसके कारण इनकी जो चाहत है वो फिल्म जगत की तरफ मुड़ी। दोस्तों, यह इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्रिकेट में भी रुचि रखते थे, पर पैसों के अभाव के कारण ये क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। इनका मूड सिनेमा जगत की तरफ क्यों घूमा जानते हैं? क्योंकि यह नसीरुद्दीन शाह की फिल्में बहुत ज़्यादा देखा करते थे और इनकी फिल्मों को देख करके इनकी जो चाहत थी वह फिल्म जगत की तरफ घूमी। दोस्तों, इन्होंने राज्यसभा टीवी में दिए एक इंटरव्यू में लड़कपन की बात अपने बताई। लड़कपन की बात जो दोस्तों ये बताई कि उस समय मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म यानी इनके समय में मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म रिलीज हुई थी, तो उसे देख करके लोग कहा करते थे कि तुम्हारा चेहरा मिथुन चक्रवर्ती की तरह मिलता जुलता है। तो मिथुन चक्रवर्ती की हिस्से में यह कॉपी करना स्टार्ट कर दिए, यानी उन्हीं मिथुन की तरह ही अपना बाल वगैरह भी बनाना यह स्टार्ट कर दिए थे। यानी वह मिथुन चक्रवर्ती जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। लेकिन ये कौन जानता था कि मिथुन जी का नकल करने वाला व्यक्ति एक दिन खुद चल करके बहुत बड़ा अभिनेता बनेगा। एक और जहां उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा में प्रतिभावान एक्टर के रूप में प्रतिपादित किया, वहीं हॉलीवुड में कई पिक्चरों में इन्होंने काम किया। जी हाँ दोस्तों, ये बॉलीवुड में ही नहीं अपितु हॉलीवुड में भी इन्होंने कई पिक्चरों में काम किया है। जैसे कि यहाँ पर इनका हॉलीवुड मूवी अ माइटी हार्ट, लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन इत्यादि फिल्मों में यह काम कर चुके हैं। इनकी संवाद और बोलने की शैली सबसे अलग थी, जो उनको सबसे अलग बनाती थी। रोमांटिक से लेकर के बीहड़ के डाकू तक का रोल इनके द्वारा निभाया गया है। दोस्तों,
और रोमांटिक से लेकर के बीहड़ का डाकू बनने तक की क्षमता, ऐसा खूबसूरत तालमेल बहुत ही कम देखने को मिलता है। पान सिंह तोमर में डकैत का रोल दिल को छूने वाला रहा इनका। जब इन्होंने पान सिंह तोमर में एक डायलॉग बोला, डायलॉग क्या बोला, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। तो दोस्तों जो मूवी यानी कि पिक्चर हॉल थे वो तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठे, यानी पूरे थिएटर में केवल तालियां ही तालियां सुनाई दे रही थी इनके इस बात को सुन करके, इस डायलॉग को सुन करके। इस प्रकार से यह संवाद में अपने तालमेल बिठाना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। और इनके ऊपर यानी ये जिस फिल्मों में काम करते थे हमें ऐसा अनुभव होता था कि इससे अच्छा कलाकार इस रोल पर कोई और हो ही नहीं सकता था। इनकी तो कुछ फिल्में आपको ज़रूर देखनी चाहिए फिर दोस्तों, जो कि बहुत ही इंस्पायर कर देने वाली मूवी है इनकी। 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था और फिल्म हासिल में उन्हें वर्ष 2004 का सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और 16th यानी 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2012 में इमरान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था पान सिंह तोमर में। और 2017 में बनी हिंदी मीडियम के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था हिंदी मीडियम के लिए। अभी अभी आपको एक नया फिल्म रिलीज हुआ है, कौन, अंग्रेजी मीडियम, यानी हिंदी मीडियम भी इन्होंने 2017 में बनाया था और ये अंग्रेजी मीडियम इनकी लास्ट मूवी रही दोस्तों। अंग्रेजी मीडियम में भी इन्होंने काम किया है, जो कि इनके ट्रेलर को ही 28 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं दोस्तों। मूवी काफ़ी अच्छी है, आपको यह ज़रूर देखना चाहिए। इस तरह से इनका दोस्तों जो ये फिल्मी जगत था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भरा रहा और ये अपने परिवार को बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। परिवार में सबसे ज़्यादा चाहते थे ये अपनी माँ को, लेकिन ये अपनी माँ से भी अंतिम समय में मिल नहीं पाए। और जब इनकी माँ का मरने का खबर जब इनके पास पहुँचा दोस्तों, तो ये उस समय कुछ बोले नहीं, कुछ पल के लिए तो शांत हो गए और आँखों में बस आंसू थे। और जिसके 3 ही दिन बाद यह खुद ही चल बसे। जाते जाते दोस्तों यह फिल्म जगत के एक भाग को सुना करके चले गए। हम ही नहीं, आप ही नहीं, यह भारत ही नहीं अपितु इनको पूरा संसार याद रखेगा और यह पूरे संसार में यह अमर रहेंगे दोस्तों। एक छोटे से कस्बे से उठ करके इतना आगे बढ़ करके आना मामूली बात नहीं होता है। यानी कि जीवन में कभी भी व्यक्ति को संघर्ष से हार नहीं मारना चाहिए, संघर्ष करते रहिए, कामयाबी तो आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। कुछ इसी ही तरह से इन्होंने फिल्म हैदर में एक बात बोला था, दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चिनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, सिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। यह डायलॉग दिल को छू लेने वाला था। यानी कुछ ऐसे ऐसे शब्द जो इन्हीं पर ही बखूबी बैठा करते थे, वह इन शब्दों को जब बोलते थे तो लगता था कि हाँ ये सटीक शब्द बस एक ही अभिनेता और इकलौता इन्हीं के ऊपर ही बैठ सकता है, शूट कर सकता है। और कुछ इसी प्रकार का अभिनय इनके द्वारा हमें देखने को मिला है अपने लाइफ में और बहुत ही कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। अंतिम सांस लेने से ठीक पहले इरफान खान ने अपनी बीवी से एक बात बोला और वो लास्ट शब्द था, लास्ट सेंटेंस था इनका। क्या बोला था इन्होंने कि अम्मा मुझे लेने आई है, वो मेरे बगल में बैठी है। दोस्तों यह लास्ट शब्द कह करके वो इस दुनिया से अलविदा बोल दिए और हम सबको छोड़ करके चले गए। और इस तरह से हम दोस्तों कि एक नायाब हीरा को, फिल्म जगत के एक नायाब हीरा को खो दिया, जो कि अपने एक अलग तरह से अभिनय के द्वारा लोगों को मनोरंजन किया करते थे, लोगों का मनोरंजन किया करते थे दोस्तों। तो इनकी अंतिम यात्रा में दोस्तों मैं तो बस यही कहूँगा कि भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दोस्तों एक बार फिर से मैं यूट्यूब परिवार यानी ओमचंद सर के इस यूट्यूब परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा इरफान खान जी को। ये हम सबको, आप सबको पता ही है कि इनकी जगह को कोई और अब नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये थी इरफान खान जी की
जीवन की कुछ छोटे और महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं ज़्यादा इनके बारे में कुछ और नहीं कहूँगा, बस जितना इम्पोर्टेंट बातें थी आपसे मैंने शेयर कर लिया। और इनको आप अपने परिवार की तरफ, यानी कि आप सब हमारे ही परिवार के एक हिस्सा तो हैं, इस यूट्यूब चैनल के परिवार के एक हिस्सा ही तो हैं। इसलिए आप सब के तरफ से, यानी इस यूट्यूब चैनल के तरफ से इनको फिर से एक बार भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।